नमस्कार। आज का मेरा वीडियो का शीर्षक है 60 के बाद भी जिंदगी मुस्कुराती है। एक नई शुरुआत। उम्र नहीं, अपनी सोच बदलिए। सोच को बदलिए, उम्र खुद बदल जाएगी। क्या जिंदगी सिर्फ जवानी तक की होती है? क्या 60 की उम्र आने के बाद सपने देखना बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। क्योंकि जिंदगी की असली गहराई तब शुरू होती है जब अनुभव बोलने लगता है और डर पीछे छूट जाता है। 60 के बाद भी जिंदगी मुस्कुराती है अगर सोच नहीं हो। उम्र सिर्फ शरीर की गिनती है, लेकिन सोच, वो तो आत्मा की उड़ान है। जिन्होंने 60 के बाद में उड़ान की, उन्होंने दुनिया बदल डाली। विष्णु पितामह है, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा वर्षों तक राजाओं का मार्गदर्शन किया। जब युद्ध हुआ, वो वारों की शैया पर थे, लेकिन जब भी उन्होंने धर्म का पाठ सिखाया, उमर ने उनका शरीर थका दिया था, लेकिन सोचा अब भी दीपक की तरह जल रही थी। अब सोच उनकी अब भी दीपक की तरह जल रही थी। उम्र चाहे कितनी भी हो, तब तक विचार सक्रिय हैं, तब तक जीवन में प्रकाश है। बात और बताता हूँ, जैन मुनि की मानसिक शांति की शक्ति बताता हूँ। एक वृद्ध जैन मुनि को लोगों ने चलते हुए देखा, कांपते शरीर से, लेकिन उनके चेहरे पर थी मुस्कान, आंखों में थी चमक। जब पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ, मैं एनर्जी हूँ। जब मन से मोह हट जाए, तब उम्र एक अनुभव बन जाती है, बोझ नहीं। मेरा विचार मेरी उम्र को नहीं, मेरे भविष्य को तय करते हैं। एक बार आप अपने मन में दोहराइए कि मेरे विचार मेरी उम्र को नहीं, मेरे भविष्य को तय करते हैं। मैं हर अवस्था में नया आरंभ कर सकता हूँ। मैं हर अवस्था में नया आरंभ कर सकता हूँ। मैं अब भी अपने जीवन में चमत्कार रच सकता हूँ। मैं अपने जीवन में अब भी चमत्कार रच सकता हूँ। मैंने कितने लोगों ने 60 साल 70 साल के बाद नए अपने स्टार्टअप चालू किए, नए अपने कार्यों को चालू किया। किसी ने सोशल सर्विस चालू की, किसी ने बिजनेस चालू किया, और वो सफल हुए। आप क्यों नहीं करते? आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए, और अपने आप को बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस कीजिए। अब आप विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए, जब आप 65 की उम्र में किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं, या अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, या किसी सामाजिक संस्था को नेतृत्व दे रहे हैं, या किसी व्यवसाय को ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं, क्या महसूस होगा? गौरव, ऊर्जा, जीवन की नई शुरुआत। यही है मैनिफेस्टेशन की शक्ति, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आप विचार कीजिए, आप सकारात्मक सोचेंगे, आप सकारात्मक बन जाएंगे। आप नकारात्मक सोचेंगे, आप नकारात्मक बन जाएंगे। ये मैनिफेस्टेशन आप पॉजिटिव दीजिए, आप प्रेजेंट टेंस में दीजिए। देखिए, आप बहुत कुछ पा सकते हैं। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की, उनकी आयु 60 पार थी जब उन्होंने शरीर, मन और आत्मा के एकीकरण की बात दुनिया को सिखाई। चाणक्य ऋषि, जिनकी औषधि की परिभाषा थी, मन की अवस्था ही शरीर की चिकित्सा का प्रारंभ है। और हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको कौन नहीं जानता, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी किताबें लिखी, छात्रों को पढ़ाया और 80 साल की उम्र तक लोगों को प्रेरणा दी, पुस्तकें लिखी और अपने व्याख्यान दिए। इन सब का एक ही मंत्र था, सोच को जवान रखो, उम्र खुद झुक जाएगी। सुभाष चंद्र बोस की बात बताता हूँ। उनका नारा तो आपको याद है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो शारीरिक थकावट से नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि से नेतृत्व करते थे। अगर एक क्रांतिकारी 40 की उम्र में युवा सा जोश लिए देश को आजादी का सपना दे सकता है, तो हम 60 में नई सोच से खुद को क्यों नहीं नया बना सकते? एक बार फिर से आप अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। लगातार 4 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अपने आप को बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स महसूस कीजिए।
आप सोचिए, जब आप 70 की उम्र में खड़े होकर खुद को देखकर मुस्कुराएंगे, आईने के सामने खड़े होंगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से शुरुआत की, मैंने फिर से जीवन जिया, यही सोच आपको जीवंत बनाए रखेगी। मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से शुरुआत की, फिर से जीवन को जिया, यही सोच आपको जीवंत बनाए रखेगी। दोस्तों, 60 एक संख्या है, लेकिन सोच अमर है। जब तक विचार जागते हैं, तब तक जीवन हंसता है। तो आइए खुद से एक वादा करें, मेरे साथ आप रिपीट कीजिए। मैं अपनी सोच को रोज नया करूंगा, मैं अपनी सोच को रोज नया करूंगा। हर दिन एक नई शुरुआत होगी, हर दिन एक नई शुरुआत होगी, और मैं खुद के लिए चमत्कार बन जाऊंगा, मैं खुद के लिए चमत्कार बन जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा 51 वीडियो आपको इसके इन बातों के दूं, और आप इसको देखिए। यूट्यूब को मेरे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और रोज आप देखते रहेंगे। और आप भी चाहते हैं कि 60 के बाद भी जिंदगी को मुस्कुराते देखना चाहते हैं, क्योंकि उम्र थकती नहीं जब तक सोच बहती रहती है। निश्चित तौर पे आपकी सोच आपको ऊंचाइयों की ओर दी। आपको लेकर के मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट मेरा हुआ, मैं वेंटिलेटर पे था, मृत्यु की शैया पर था, लेकिन मेरी सोच ने मुझे नया बना दिया। मेरी सोच ने जीवन कर दिया, और आपके सामने मैं खड़ा हूँ। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी सोच बहुत कुछ दे सकती है। हमारी पॉजिटिव सोच, हम पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव बन जाएंगे, नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव बन जाएंगे। ये हमारे ऊपर हम कैसा सोचते हैं वो हम पा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए और जीवन को एक नया जीवंत बनाइए, और जीवन खुशियों से भरा है, और जीवन तो जीने का आनंद है। उस आनंद का अनुभव कीजिए, और अपने अनुभव को दूसरों से बांटिए। आपके पास तो अनुभव है, बहुत अनुभव है, अनुभव की खान है। इन अनुभवों को दूसरे के साथ बांटिए, तो आप देखिए कि जीवन कितना अच्छा है। जीवन मुस्कुरा रहा है, आपको बुला रहा है। आईने में देखिए, आप अपने आप को आप ऊर्जावान महसूस कीजिए। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।